मध्य प्रदेश जेल प्रहरी भर्ती 2020। मध्य प्रदेश शासन जेल विभाग के अंतर्गत प्रहरी कार्यपालिका सीधी भर्ती के रिक्त पदों हेतु भर्ती परीक्षा 2020। अब देखिए नोटिफिकेशन के साथ साथ इसमें सारी डिटेल दी हुई है कि कब से आप आवेदन प्रारंभ कर सकते हैं। नीचे की तरफ देखिए आरंभ करने की तिथि 27 जुलाई 2020 से ये शुरू हो जाएंगे तथा अंतिम तिथि है 10 अगस्त 2020। अब इसमें इसकी क्या क्या एज है तथा इसके अंदर कितने कितने पद निकले उन सभी की जानकारी लेते हैं। तो चलिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर चलते हैं। ये है एमपी जेल प्रहरी का नोटिफिकेशन। जेल मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत जेल प्रहरी भर्ती 2020। अब देखिए आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि है 27/7/2020 जो कि शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि है 10/8/2020। आवेदन पत्र में संशोधित करने की प्रारंभ तिथि 27/7/2020 से भी इसको जो भी आपने करेक्शन किया है उसको सही कर सकते हैं। आवेदन पत्र में संशोधित करने की अंतिम तिथि है 15/8/2020। 5 दिन ज्यादा मिलते हैं। अब इस नोटिफिकेशन में यहाँ तक भी दे दिया है कि आपका एग्जाम कब होगा। एग्जाम ऑनलाइन होगा तथा कब से 3 नवंबर से 10 नवंबर तक इनके एग्जाम चलेंगे। परीक्षा शुल्क की बात करें, परीक्षा शुल्क अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये होगा तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए आवेदन होगा 250 रुपये तथा इसके साथ ही आवेदन हम ऑनलाइन भर सकेंगे। क्यूसेक के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपी ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 60 रुपये देय होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20 रुपये देय होगा। परीक्षा किस टाइम से किस टाइम होगी ये सूचना प्रणाली के बारे में जान लेते हैं। परीक्षा का दिन व दिनांक, परीक्षा की पाली। देखिए परीक्षा 3 नवंबर 2010 से 10 नवंबर 2020 तक चलेगी। ये इनके अलग अलग बैच है, अलग अलग पारी है। एक प्रथम पारी है, एक द्वितीय पारी है। तो प्रथम पारी में रिपोर्टिंग का समय जान लेते हैं। रिपोर्टिंग का समय सुबह होगा 7 बजे से 8 बजे तक आपको रिपोर्टिंग करना होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने का समय, अब देखिए प्रश्न पढ़ने का समय कितना मिलेगा आपको। 8:50 से लेके 9 बजे तक आप अपने क्वेश्चन पेपर को पढ़ सकते हैं। आपको 10 मिनट का समय मिलेगा। अब उसके जो आंसर देना है वो कब से शुरू होंगे। 9 बजे से लेके 12 बजे तक आपको इसका टाइम मिलेगा। 3 घंटे का टाइम है। 3 घंटे के अंदर अंदर आपको इस एग्जाम पेपर को सोल्व करना है। दूसरी पारी की बात करें तो दोपहर 12 बजे से लेके 1 बजे तक आपको रिपोर्टिंग करनी होगी तथा एग्जाम शुरू होगा 2 बजे से लेके 5 बजे तक। ये भी 3 घंटे का है। अब देखिए इसके साथ साथ अभ्यर्थी का आधार पंजीकरण होना अनिवार्य है। बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदान पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तथा पासपोर्ट में से कोई भी एक को चयनित कर सकता है। यूआईडीएआई के द्वारा सत्यापित वेरीफाई होने पर ही ई आधार कार्ड मान्य होगा। यदि आप ई आधार कार्ड लेके जा रहे हो तो यूआईडीएआई के जरिए वेरीफाई होगा, उसके बाद ये आपका आधार कार्ड मान्य होगा। देखिए इसके अंदर ना केवल एमपी के जो स्टूडेंट हैं वो एग्ज़ाम अप्लाई कर सकते हैं, पूरे भारत के कहीं से भी कोई भी अप्लाई कर सकता है इस एग्ज़ाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि किस कैटेगरी में कितने कितने पद हैं। देखिए कुल पदों की संख्या है 226। देखिए अनारक्षित बिना वर्ग के लिए कुल पदों की संख्या है 73, जिसमें ओपन है 33 और महिलाओं के लिए 14। होमगार्ड की जो हैं उनके ओपन के लिए है 11 और महिलाओं के लिए 5 पद। पूर्व जो सैनिक हैं उनके लिए 7 पद हैं और महिलाओं के लिए 3 पद है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो कुल पद हैं 11 तथा बिना वर्ग के लिए है 8 पद और महिलाओं के लिए है 3। होमगार्ड के लिए कोई पद नहीं है और ना ही भूतपूर्व सैनिकों के लिए। अनुसूचित जाति के अंदर है 36 पद, जिसमें बिना वर्ग के 18 पद हैं और महिलाओं के लिए हैं 7 पद। इसके अंदर होमगार्ड के 5 पद हैं और महिलाओं के 2 पद हैं। भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 पद हैं और महिलाओं में 1 पद है।
अनुसूचित जनजाति की बात करें तो कुल पद 45 है, पुरुष के लिए 21 है और महिलाओं के लिए 10 पद है। होमगार्ड में 6 पद पुरुष के लिए है और 2 महिलाओं के लिए। भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो 4 पद पुरुष के लिए और 2 पद महिलाओं के लिए। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो टोटल 61 पद है। इसके अंदर 30 ओपन के लिए और महिलाओं के लिए है 12 पद। होमगार्ड में 8 पद पुरुष के लिए है और महिलाओं के लिए 3 पद। भूतपूर्व सैनिक के लिए 6 पद पुरुष के लिए है और 2 पद है महिलाओं के लिए। इसी प्रकार कुल योग है 226 पदों के ऊपर इसकी भर्ती होनी है। अब देखिए नीचे की तरफ आते हैं, सीधी भर्ती जेल प्रहरी कार्यपालिका। संविदा कर्मचारी के लिए 20% आरक्षण रहेगा। अब 20% किस किस कैटेगरी के अंदर रहेगा वो जान लेते हैं। अनारक्षित के लिए 21 पद होंगे इसके अंदर, ओपन के लिए 15 और महिलाओं के लिए 6। होमगार्ड में कोई पद नहीं है, ना ही भूतपूर्व सैनिक के लिए इसके अंदर कोई पद है। ईडब्ल्यूएस के अंदर किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी पद नहीं है। अनुसूचित जाति के अंदर कुल 9 पद है तथा ओपन के लिए 6 पद है और महिलाओं के लिए 3 पद है। बाकी के लिए कोई भी पद नहीं है, ना तो होमगार्ड के लिए कोई पद है और ना ही भूतपूर्व सैनिक के लिए। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो कुल पद 11 है। ओपन के लिए 8 पद है और महिलाओं के लिए 3 पद है। होमगार्ड और भूतपूर्व सैनिक के लिए कोई पद नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए टोटल 15 पद है। इसके अंदर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए टोटल 15 पद है। इसके अंदर ओपन के लिए 10 पद है और महिलाओं के लिए 5 पद है। बाकी के लिए कोई भी पद नहीं है। योग इसका 56, इसके अंदर 56 के लिए आरक्षित रहेगा। तो ये थी अपनी किस कैटेगरी में, किस श्रेणी में कितने कितने पद हैं। तो आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आवेदक को 10+2 यानी 12वीं पास होना अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं। शारीरिक मापदंड की बात करें तो अब देखिए फिजिकल भी होगा इसके अंदर। मापदंड में पुरुष अभ्यर्थी की ऊंचाई होगी 156 सेंटीमीटर तथा सीना होगा बिना फुलाई 83 सेंटीमीटर। महिलाओं के लिए होगा 158 सेंटीमीटर ऊंचाई। ये थी आपका शारीरिक मापदंड। आगे बढ़ते हैं। एज की बात करें तो पुरुष में सामान्य और अनारक्षित वर्ग के लिए मिनिमम होगी 18 वर्ष तथा अधिकतम होगी 33। ये एक अच्छी सूचना है जिसमें अधिकतम 33 वर्ष उम्र दे रखी है। हालांकि 25 या 27 से ऊपर उम्र नहीं होती है। इसके अंदर सबसे ज्यादा उम्र दी गई है अब की बार 33 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। महिलाओं की बात करें, महिला आवेदन, अनारक्षित वर्ग, पुरुष महिला आवेदन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 18 वर्ष है मिनिमम और इसके साथ ही 33 वर्ष। इसके साथ ही आपको उम्र में 5 वर्ष का और 5 वर्ष की और छूट दी गई है। इसके अंदर होगी 38 वर्ष मैक्सिमम। अब देखिए गणना की बात करें। अब देखिए नीचे की तरफ आते हैं। अभ्यर्थी की आयु सीमा की गणना भर्ती के चालू वर्ष की 1 जनवरी 2020 को 18 वर्ष से कम एवं 33 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रहरी पद हेतु शारीरिक प्रवीणता टेस्ट। अब इसके अंदर परीक्षा, अब इसके अंदर 800 मीटर की दौड़ होगी पुरुष के लिए, जिसमें आपको समय मिलेगा 2 मिनट 50 सेकेंड तथा प्रहरी के लिए महिलाओं में 4 मिनट का टाइम मिलेगा। महिलाओं के लिए भी 800 मीटर की दौड़ होगी। अब देखिए भूतपूर्व सैनिक एवं होमगार्ड के लिए, होमगार्ड में इसको 3 मिनट 15 सेकेंड का टाइम मिलेगा 800 मीटर की दौड़ के लिए। अब इसके साथ गोला फेंक की बात करें तो गोला फेंक 20 फीट आपको फेंकना होगा। इसमें गोले का वजन होगा 7.260 किलोग्राम। महिलाओं के लिए 16 फीट आपको गोला फेंकना होगा। अब इसके अंदर गोले का वजन होगा 4 किलोग्राम। और भूतपूर्व सैनिक और होमगार्ड की बात करें तो 15 फीट आपको गोला फेंकना होगा। गोले का वजन होगा 7.260 किलोग्राम।
अब देखिए दस्तावेज की बात कर लेते हैं, क्या क्या दस्तावेज मांग रखे हैं। विभाग द्वारा परीक्षण किए जाने वाले दस्तावेज का विवरण। जेल विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय निम्नलिखित मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जन्मतिथि के प्रमाण पत्र के रूप में जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल या इंटरमीडिएट 10th+2 की प्रमाणित अंक सूची जिसमें जन्म तिथि लिखी हो। शैक्षणिक व अन्य योग्यता के प्रमाण पत्र, डिग्री या सर्टिफिकेट की फोटो प्रति। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमिलियर के सभी उम्मीदवार शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम, कार्यालय इत्यादि इसमें सुस्पष्ट होना चाहिए। प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित प्रपत्र इस विज्ञापन के साथ ही प्रकाशित किए जा रहे हैं। होमगार्ड स्वयंसेवी, नगर सैनिक को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए नगर सेवा की 3 वर्ष की सेवा काल का प्रमाण पत्र। भूतपूर्व सैनिक के मामले में सेना की सेवा का प्रमाण पत्र। पुलिस कर्मियों के प्रकरणों में पुलिस अधीक्षक अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मध्य प्रदेश पुलिस सेवा में होने का प्रमाण पत्र। अब देखिए ऑनलाइन सेंटर कहाँ कहाँ आएंगे। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, गुना, दमोह, सिद्धि, छिंदवाड़ा, बालाघाट, ये सब है ऑनलाइन परीक्षा के केंद्र जहाँ जहाँ आपके एग्जाम होंगे। अब देखिए सिलेबस की बात करें तो क्या क्या सिलेबस आएगा। सामान्य ज्ञान होगा, सामान्य हिंदी होगी, सामान्य अंग्रेजी होगी, सामान्य गणित और सामान्य विज्ञान, जिसमें 100 अंक का आपका पेपर होगा। अब देखिए ये पाठ्यक्रम 10वीं के आधार पे होगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की 10th+2 प्रणाली के अंतर्गत हाई स्कूल परीक्षा कक्षा 10वीं स्तर का पाठ्यक्रम होगा। इसके अंदर जो भी जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो 10वीं के आधार पे आएंगे। तो ये थी कुछ एक जानकारी जेल प्रहरी भर्ती को लेकर। अगर इसका नोटिफिकेशन आप पढ़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप इसको देख सकते हो। इसकी वेबसाइट का भी नीचे लिंक दिया हुआ है। इसके साथ ही इसकी वेबसाइट है www.peb.mp.gov.in। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन प्रेस करें।